कई बार ऐसा होता है कि हम पुलिस के पास जाते हैं एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने क्राइम से रिलेटेड, और पुलिस जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड करने से मना कर देती है। हे अंकित दिस साइड, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इल्लीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स का। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एफआईआर क्या होता है, एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर है, क्या एफआईआर लिखना मैंडेटरी है, क्या होगा जब एफआईआर पुलिस लिखने से मना कर दे, एविडेंशियरी वैल्यू क्या है एफआईआर का, और जो भी न्यू लॉज में प्रोविजंस दिए गए हैं एफआईआर से रिलेटेड जो पुराने लॉज में नहीं थे, उन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सीआरपीसी और बीएनएसएस से। सो एफआईआर क्या है, व्हाट इज अ एफआईआर? तो बेसिकली ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड 154 ऑफ सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एफआईआर होता क्या है? तो जैसा कि अंडर सेक्शन 173 में बोला गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड हो, और हम लोग उस ऑफेंस को किसको दे इंफॉर्मेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो यही क्या है, एफआईआर है। और ठीक ठीक सेम टू सेम बात करते थे सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी का, जिसमें भी यही जिक्र है, इसी डिफिनेशन का जिक्र है। बेसिकली इस दोनों सेक्शन में कहीं भी ऐसा एफआईआर वर्ड यूज नहीं किया गया है, बट एफआईआर यही होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यही होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड हो, उसे हम लोग को क्या करना होगा, पुलिस इंचार्ज को देना होगा, किसी भी पुलिस स्टेशन का। यही क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई क्राइम होती है तो उसका जो कंप्लेंट होता है, हम या तो पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं या तो मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। अब जब पुलिस स्टेशन के पास जाएंगे तो पुलिस स्टेशन जब है वो देखेगी कि क्राइम कैसा था। एक होता है हीनियस क्राइम जो कि काफी सीरियस नेचर का होता है, एक होता है नॉन हीनियस क्राइम जो कि कम सीरियस नेचर का होता है, जिसे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्राइम भी कहते हैं। जब कॉग्निजेबल क्राइम हो जाता है तो वहां पे लिख लिया जाता है एफआईआर, और जहां नॉन कॉग्निजेबल क्राइम होता है वहां पे लिखा जाता है एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली एफआईआर जो है कॉग्निजेबल क्राइम के लिए होता है, जो कि काफी सीरियस क्राइम होता है। इसमें क्या करती है पुलिस, जो है इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट के परमिशन से शुरू कर देती है, और इसमें किसी को भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। लेकिन वही एनसीआर के लिए इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करना है अगर आपको एनसीआर में, तो आपका मजिस्ट्रेट का परमिशन अनिवार्य है, और आपको अगर किसी को भी अरेस्ट करना है तो मजिस्ट्रेट का परमिशन आपको लेना ही होगा। और साथ ही साथ एफआईआर जो है या कंप्लेन जो है हम लोग मजिस्ट्रेट के पास भी फाइल कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग को मजिस्ट्रेट के पास जाके एक एप्लीकेशन दे देना है कोर्ट में। मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन को देख के उसमें डिड्यूस कर लेगा कि ये एफआईआर में जाएगा या एनसीआर में जाएगा, यानी कि कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल है। और वो जब वो डिड्यूस कर लेगा तो वो पुलिस को भेज देगा कि एज अ एफआईआर ट्रीट किया जाए या एज अ एनसीआर ट्रीट किया जाए। जो भी होगा उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। बात करें एफआईआर का, तो एफआईआर एज सच जो है कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ही वो सीआरपीसी ओल्ड सीआरपीसी में, ना ही वो न्यू बीएनएसएस में मेंशन है। लेकिन एफआईआर जो टर्म है वो न्यू बीएनएस का सेक्शन 230 में यूज किया गया है, जो लिखता है सप्लाई ऑफ द कॉपी ऑफ एफआईआर टू द कंप्लेनेंट एंड अक्यूज्ड। अब एसेंशियल जल्दी जल्दी देख लेते हैं एफआईआर का। तो क्या होता है, तो एसेंशियल जो है एफआईआर का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। किसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो क्राइम का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। किसको देना चाहिए इंफॉर्मेशन, तो पुलिस इंचार्ज को। साथ ही साथ ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, और इसको डायरी में नोट कर लेना होगा। डायरी में नोट कर लेने के बाद कंप्लेनेंट को सुना देना होगा जो भी रजिस्टर्ड करवाने आए हैं, और उनसे उसका साइन ले लेना होगा, और एक कॉपी जो है उनको प्रोवाइड कर देना होगा। यही क्या है, एसेंशियल्स है एफआईआर का। 173 का प्रोवाइजो देखे तो अब जब भी कोई भी क्राइम जो कि सेक्शन 64 से लेके सेक्शन 77 तक यानी कि ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन हुआ है, तो उसे जो है उस चीज से रिलेटेड जो भी एफआईआर होगा वो वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो नोट डाउन करेगी। और साथ ही साथ प्रोवाइजर 2 बात करता है कि अगर वो हैंडीकैप होंगी या मेंटली इल होंगे, ऐसा कोई भी सिचुएशन होगा, तो वो रिटन होगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और साथ ही साथ वो रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो भी कन्वीनियंट प्लेस उस
व्यक्ति को लगता है कि जो भी कन्वीनियंट प्लेस होगा उसके लिए वहां पे जाके एफआईआर लिखा जाएगा। अब जो एफआईआर जो है ये रजिस्टर्ड करना क्या मैंडेटरी है? तो यस, एफआईआर का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है, और अगर ऐसा करने से कोई भी पुलिस ऑफिसर मना करता है तो उस पर सजा भी हो सकती है, साथ साथ उसका जो है नौकरी भी जा सकता है, क्योंकि एफआईआर रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है और ये काफी केस लॉज में भी बताया गया है। साथ ही साथ कुछ सिचुएशन में जैसे कमर्शियल केसेस हो गए, मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, जहां पे डिफेमेशन का केसेस हुआ, ऐसे कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि कभी कभी जो है पुलिस जो है वो क्या करती है, इंक्वायरी करती है एफआईआर लिखने से पहले। बट वो इंक्वायरी किस संदर्भ में कर सकती है? तो इंक्वायरी बेसिकली इस टॉपिक पे कर सकती है कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। उनको अगर कंफ्यूजन है कि अगर 3 से 7 साल का सजा है उसके बीच में, और उनको कंफ्यूजन है कि कॉग्निजेबल में जाएगा या नॉन कॉग्निजेबल में जाएगा, तब वो रजिस्टर्ड करने से पहले इंक्वायरी कर सकती है। एफआईआर रजिस्टर से पहले कोई भी डिले नहीं होना चाहिए और तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक केस लॉ भी था जिसका साइटेशन था ललित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2013, जिसमें कहा गया था कि अगर एफआईआर कोई भी पुलिस ऑफिसर रजिस्टर्ड करने से मना करती है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ऑनरेबल जस्टिस ने बोला था कि जितने नंबर ऑफ एफआईआर रजिस्टर्ड होते हैं उतना ही सेम नंबर ऑफ एफआईआर जो है अनरजिस्टर्ड है इस कंट्री में, और अगर आप एफआईआर के थ्रू फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको 7 साल तक का भी सजा हो सकता है। एविडेंशियरी वैल्यू क्या है एफआईआर की? तो एफआईआर जो है सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं माना जाएगा, और अगर एफआईआर जो है नॉन एक्यूज्ड के से दिया जा रहा है तो वो क्या होगा, एफआईआर पहले कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है, वो चाहे उससे विक्टिम हो या कोई भी उसको देखा हो उस क्राइम को होते, या कोई भी एनी पर्सन जो कि लगता है कि उसको एज अ समाज का आदमी हो और उसको लगता है कि ये क्राइम हुआ है तो वो एफआईआर जाके फाइल कर सकता है। लेकिन एफआईआर जब नॉन एक्यूज फाइल करता है तो उसको कोरोबोरेशन का भी जरूरत होता है, साथ ही साथ कॉन्ट्राडिक्शन का भी जरूरत होता है, और साथ ही जब एक्यूज जो है जो खुद ही क्राइम किया है वो एफआईआर फाइल करता है तो उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है एविडेंस के रूप में नहीं लिया जाएगा, लेकिन नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है एविडेंस के रूप में लिया जाएगा। 173 में शैल वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब ही है कि एफआईआर का रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है। अब बात करते हैं न्यू प्रोविजंस का कि क्या कुछ चीज न्यू है, क्या कोई चीज न्यू ऐड हुआ है बीएनएसएस में जो कि सीआरपीसी में नहीं था? तो बेसिकली जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट जो है वो साफ साफ मेंशन कर दिया गया है न्यू बीएनएसएस में, जो कि पुराने सीआरपीसी में नहीं था, बट उससे रिलेटेड कुछ केस लॉस थे। ये प्रोविजन बेसिकली ऐसा है कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो जरूरी नहीं है कि वो क्राइम जिस जुरिस्डिक्शन में फॉल हो रहा है उसी जुरिस्डिक्शन में जो एफआईआर हो। आप कहीं भी हो, कहीं भी खड़े हो, आप कहीं भी मौजूद हो, उसके जुरिस्डिक्शन के कोई भी पुलिस स्टेशन में आप जाके एफआईआर को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसके बाद उस पुलिस स्टेशन का काम है, उस पुलिस इंचार्ज का काम है कि उसका जो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन है वहां पे वो एफआईआर का कॉपी और सारा डिटेल जो है वो सेंड कर दे। साथ ही साथ एक ईएफआईआर का भी नया जो है सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, जो कि सारे पुलिस स्टेशन का अपना पोर्टल होगा, जहां पे जाके आप जो है एफआईआर जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेल के भी माध्यम से जो है आप एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जीरो एफआईआर बेसिकली कहीं पे मेंशन नहीं है, बट उसमें बेयर एक्ट के सेक्शंस में साफ लिखा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया का ही मतलब है कि आप कहीं भी जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ईएफआईआर में बीएनएसएस के सेक्शंस में ये साफ मेंशन है कि बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसका मतलब साफ है कि आप ईएफआईआर भी कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे हमें मोटिवेशंस मिलते रहे और आपके लिए वीडियो बनाने का, और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए बाय।